जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आसिफ वारसी कॉन्सेप्ट परिवार में आप सबका ढेर सारा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि इस टाइम बोर्ड परीक्षाएं प्री बोर्ड चल रही हैं, तो हाई स्कूल का आज पेपर था मैथ विषय का। तो जो आज पेपर था मेरे हाथ में है, सेम हूबहू ऐसे ही पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट है, अगले मंथ से। तो बगैर टाइम जाया करते हुए मैं आपके इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके 10 प्रैक्टिस सेट जो है मैं करवाऊंगा, जो कि आपके जो 1 to 20 1 से लेके 20 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और आपके बोर्ड पेपर के लिए बेहद अहम होंगे वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका आज कि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है। 42 आपका पहला क्वेश्चन था, 42 तथा, अब जैसे क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा। और तो ये किस क्वेश्चन पे, जो पहला क्वेश्चन था, किस फार्मूले पे बेस्ड था? देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएल, ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या आपकी दी गई थी 42, तो यहाँ पे पहली संख्या की जगह 42 लिख देंगे, और दूसरी संख्या हमारी 15 थी, और एलसीएम दिया था कि 210, और एचसीएफ हमसे पूछ लिया था। तो अब जिसकी कैलकुलेशन बेस्ट होगी वो कर लेगा। तो अब 15 से 42 गुणे 15 अपॉन में 210 बराबर एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ आपसे पूछा है तो एचसीएफ को किनारे कर लो, और फिर 15 से इसको भाग दो आप, तो 15 के 15, 6 बचा, 6 0 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 14 का 14 14 है, 14 3 42, ये 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो पहले क्वेश्चन में आपका आंसर कितना आ रहा था बच्चे? ए ऑप्शन सही रहेगा, जिसका आंसर 3 आ रहा है, 1 नंबर पर जाओगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या है कि संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। 240 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें ऑप्शन है आपके, पहले ऑप्शन ये है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5। बी ऑप्शन आपका 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। सी ऑप्शन 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। और डी ऑप्शन जो है आपका 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2। तो इसमें ये था कि 240 का अभाज्य गुणनखंड, तो 240 को आप फैक्टर करो। 240 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 12 दूना 24, और 24 धाम में 110। तो इसको फिर आप 2 6 को तोड़ो, 12 को तोड़ो, तो 6 2 3 6, 2 गुणे 3 और गुणे 2, 10 को तोड़ो 2 गुणे 5 में, तो आप देखेंगे 2 2 4 बार है, तो 2 के पावर 4, एक बार 3 है 3, एक बार 5 है, तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन था कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये था, और दूसरा इक्वेशन था कि 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10 था। इसमें ये कहा है कि का हल होगा। अब पहला ऑप्शन अद्वितीय है, अब इसके ऑप्शन है अद्वितीय। बी ऑप्शन 2 इसके हल होंगे, तो सी ऑप्शन अनेक हल, और डी ऑप्शन देखा जाए तो कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नॉट। ओके, तो देखते हैं इसमें। आपको इसको लगाने से पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे x1 या हाँ, जो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 बटे में b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। ये जब इक्वेशन पता होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू -4 है, बराबर b1 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि हमारा जो हम कंपेरिजन करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 c, इस वाले इक्वेशन से तुलना करेंगे। तो पहला समीकरण अगर ये है तो a1 b1 c1 होता है, और दूसरा है तो a2 b2 c2। तो देखते हैं जल्दी से, b1 की वैल्यू कितनी है? 3,
और B2 की कितनी है -6 बराबर। आप C1 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 5 है, अगर इससे तुलना करोगे 5, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखोगे बराबर की इधर 10 दिया है तो उधर लेके जाओ तो -10 हो जाएगा। अब इसको ऐसे काट दो तो 2 2 2 1/2 -1/2 -1/2, तो सब इक्वल हो रहे हैं। अगर सब इक्वल जब होता है तो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। अगर सब सबके इक्वल है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जो इसकी ग्राफ निरूपण जब करेंगे तो इसकी रेखाएं संपाती होंगी। संपाती में एक रेखा ऐसे जा रही है तो उसी पे दूसरी रेखा जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन में। बाकी और जो है इसके क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं। चलो देखा जाए तो अगर आप देखेंगे A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 मिल जाए अगर, तो इस केस में क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा इस तरह से काटेगी, और काट कितनी जगह रही है, एक जगह काट रही है, तो इसका एक हल हो जाता है। और अगर A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 हो जाए तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। मतलब जब इसकी रेखाओं की प्रकृति कैसे होगी, रेखाएं हमारी समानांतर होंगी। समानांतर मीन्स कहीं पे भी रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो इसलिए जब कहीं मिलेंगे नहीं तो कोई हल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरे क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि 6x² माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दो बहुत, हम मान लेते हैं कि इसका अच्छा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। A -7/6, B ऑप्शन आपका है 7/6 और C ऑप्शन है -5/6 और D ऑप्शन है 5/6। तो देखते हैं इसमें, देखिए आपसे पूछा है कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, हम दोनों बता दे रहे हैं आपको कि मूलों का गुणनफल पहले बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि इसके मूल हमारे अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा और इसका फार्मूला होता है C/A। अब इसमें हम कोफिशिएंट तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लो, तो c की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 और a से a की तुलना कितनी इससे कर लो तो 6 है, तो 5/6। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही। अगर यही पूछता हमसे कि मूलों का योगफल बताओ तो अल्फा प्लस बीटा कहते, और इसका फार्मूला होता है -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस माइनस ये 7 होता, अपॉन में a की वैल्यू 6, तो ये माइनस प्लस होता 7/6 होता। बट आपसे ये पूछा था तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी, आ जाता। tan थीटा दिया है कि √3, tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है √3, तो बोला है कि थीटा की वैल्यू बताओ। तो आपको ये तो याद करने वाली चीज है, ऑप्शन 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश और 30 अंश। तो देखते हैं tan थीटा, अगर tan में देखा जाएगा √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60। तो आप कंपेरिजन कर लो, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/√3 होता तो 30 अंश सही होता, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताना। चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये आपका सर्कल से है। यदि एक बिंदु A से, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ए ऑप्शन 40 50 70 80, ठीक है, 40 50 70 80, ये डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर पॉइंट O है और कह रहे हैं कि ए कोई बिंदु है ए है यहाँ पे, और फिर ये कह रहा है कि
रेखाएं हमारे एपी और एक्यू स्पर्शी हैं। स्पर्शी मतलब ये यहां से और ये यहां से इसको स्पर्श कर रही है, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है। अब 80 अंश के कोण पर कहां झुकी है? यहां पे झुकी है 80 अंश, इसकी वैल्यू 80 अंश, ये इस तरह से कर लेना। ठीक, वो बोला था एपी और ए क्यू, तो ए ये पी मान लो, क्यू मान लो, तो दो रेखाएं हो गई ना, एपी और ए क्यू एक स्पर्शी दो रेखाएं हो गई। अब ये बता रहा है कि वैल्यू पूछा होगा पी ओ ए की वैल्यू पूछा होगा, इसी की वैल्यू पूछा है। हाँ, पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर व्हाट, क्या है देखते हैं। आप अगर देखोगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि जब स्पर्शी रेखाएं हमारी किसी सर्कल पे मिलती हैं तो वो 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये तो भाई 90 अंश हो जाएगा, ये भी ऑलरेडी 90 अंश हो जाएगा, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है। और ये भी पता होना चाहिए कि जब एक ये देखो एक चतुर्भुज की तरह से बनना है, तो और चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा ये 80 डिग्री है तो ये सामने वाला कितना होगा, जोड़ो आप 180 में से 80 घटा दो तो ये 100 डिग्री का होगा। लेकिन क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है कि पी ओ ए की वैल्यू पूछा है, ये पी है, ये ओ है, ये पॉइंट, और ए यहाँ पे मतलब पूरे की नहीं पूछा है, इसकी आधी पूछी है। तो अब 100 का आधा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री, तो 50 डिग्री हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 6 नंबर पे आते हैं, 6 हो गया भाई, 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप एक बार बताइए, मैं आपसे पूछूं कि सूर्य का उदय पूर्व से होता है, तो ये निश्चित घटना है कि नहीं है, पक्का है कि सूर्य का उदय पूर्व से ही होता है, तो इसलिए निश्चित घटना जो भी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ये भी जान लो आप लोग, उसमें ऑप्शन आपका है, हाँ ऑप्शन है 0, 1/2, 3/2, तो डी ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन 1 है वो सही है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है 1 है वो सही है। ठीक क्योंकि प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। अगर कहीं संभावना होती है तो जैसे मैं कोई अभी जो पासा होता है डाइस, जो आप लोग लूडो खेलते हो, मैं बोलूँ आपके कि सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सम कौन कौन होता है, 2, 4, 6, तो 3 संख्याएं हैं, 3 बटे, और टोटल कितनी है 6 संख्या, 3/6 1/2 हो जाता है, तो समझ रहे हैं। और निश्चित है तो निश्चित 1 ही होता है। ठीक, इसको लगा लेना। 8 नंबर देखते हैं, 8 त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई 4πr² होता है, तो ये ऑप्शन था आपका डी, तो ये डी सही है, 9 8 का डी सही है। ठीक है, और फिर 9 नंबर पे आओ, कैलकुलेशन वाला सवाल है 9 नंबर, देखते हैं। 8 तक हो गया ना बच्चों, ठीक। 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं बच्चों, 2, 2√2, 2√3 और 3, ये डी ऑप्शन, सी, बी और ए। 2 बिंदु दिया है इसमें, आप एक रेखा बना लो ऐसे, और 3,2 और 1,4 कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस बनाओ कितना होगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला पता है, डी स्क्वायर क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। x1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x2 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू 4, स्क्वायर लगा लो, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर, और 2 में से -4 -2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाना मत भूलिएगा, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 4 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को आप जब फैक्टर करोगे तो 4 मल्टीप्लिकेशन 2, और 4 को इसका तो जोड़ा बन जाएगा 2, और इसका नहीं बनेगा, तो 2 अंडर रूट 2 सही रहेगा, मात्रक लिखना है तो 2 अंडर रूट 2 सही रहेगा बच्चे। ठीक है, हाँ ये 9 नंबर सवाल आपको 2 अंडर रूट 2 ये सोल्यूशन है आपका, बी ऑप्शन सही है। 9 के बाद 10 नंबर पे आते हैं बच्चों, सबसे तेज कॉन्सेप्ट परिवार पे आपको जो है ऊपर के सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। चैनल को खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। देखिए पहले बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि
कह रहा है कि इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 2 है, -2 है, 1/4 है और 1/2 है। ये डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये ए ऑप्शन है। कहता है कि 4x² प्लस 4kx -5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है। अब ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि x² है भाई, तो x² है तो जितना घातीय समीकरण होता है उतने इसके मूल होते हैं, और जो मूल होते हैं उस समीकरण में x के यहाँ या जो भी रहेगा आपका उसकी जहां जब फिल करोगे तो वो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक कांस्टेंट दिया है k, तो k की वैल्यू बतानी है हमको, और ये कह दिया है कि इसका एक मूल 1/2 है, मतलब एक वैल्यू x की 1/2 दिया है। तो ठीक है, इसको चेक करो। 4 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे k गुणे 1/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो तो 4 मल्टीप्लीकेशन 1/2, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे इसको चाहे तो ऐसे क्रॉस कर दो, 2k हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिलेशन कर दो तो देखते हैं, चेक करते हैं कहीं गलत है क्या। 2k 4 से 4 1 हुआ, 5/2 ऑप्शन किसमें है, हाँ देखते हैं, चलो ठीक है ठीक है। 1 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं चक्कर में पड़ गया कि ये क्या है, इसको सही से लिख लेता हूँ बच्चों। -5 में से 1 जाएगा, कितना होगा -4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, तो -4 को उधर भेज दो तो 2k बराबर 4 हो जाएगा। 2 से 4 को काट दो, 2 दूना 4, तो k इज इक्वल टू 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सही, ये वाला सही। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा गया आपका एग्जाम में। शुरू से देख लीजिए बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, तो आपको 10 सेट करवाऊंगा, तो देखिएगा आप लोग। तो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 2 3, गाना ना गाने लगना 1 2 3 से बनने गिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 5 6 7 8 9, ये है सवाल। और ये कह रहा है कि कब मान है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम तो ऐसे जोड़ लेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 कितना होगा 45, तो आंसर तो आ गया 45। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके देख लेते हैं क्या क्या है। 40 है, 45 है, 50 है और 55 है। बट अभी मान लो आपसे एक सीरीज ऐसे दे दे और खूब पीछे वाली संख्या दे दे 1002, तो क्या करोगे। तो फार्मूला उसके लिए है, हाँ इसमें देख लीजिए वैसे 9 नंबर्स है तो n की वैल्यू 9 है और a की वैल्यू 1 है और अंतिम पर हमारा 9 है। आप जोड़ लो, आपको सीधा सीधा ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। फिर इसके फार्मूला देख लो, S9 SN फार्मूला होता है n/2। अगर SN देखा जाएगा, ये AP से है, समांतर श्रेणी से है, और क्या होता है A प्लस L फार्मूला ये होता है। SN 9 टर्म्स है हमारे, तो n/2 9/2 फार्मूले से देख लीजिए एक बार। 1 प्लस अंतिम पद हमारा 9 है, तो 9 अपान में 2, 9 1 10, 2 5 6 10, 9 5 45। तो आप अगर इससे लगाओगे तो तब भी आंसर आएगा। ठीक, चलो बच्चों 11 के बाद 12, बारह नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 12 नंबर सवाल यहाँ पे दिया है sin थीटा -1, ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 18 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो स्पेशल क्लास एक ट्रिग्नोमेट्री चला दी जाएगी आप लोगों को, 2 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। sin थीटा -1 sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो इसके ऑप्शन है हमारे, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। cos थीटा बी ऑप्शन, sin थीटा सी ऑप्शन, माइनस cos थीटा और डी ऑप्शन माइनस sin थीटा। चेक करते हैं इसको। देखिए बहुत सारे बच्चे तुरंत पूरा करने लगे, मत करिएगा, क्योंकि मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, आपका हर चीज के साइन और कॉस हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे सेक है तो 1/cos होता है, tan का क्या होता है साइन बटा कॉस होता है, तो उससे रिलेशन है ये sin थीटा -1, और इसको 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। आप अगर देखेंगे तो इसकी बेस सेम है, वैसे लिख दिया जाता है और ऊपर वाले वैसे जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे कर लो और ऊपर में sin थीटा -1 है। तो एक बात चेक करो आप, sin थीटा -1 और इसको sin थीटा +1 लिख सकते हो बिल्कुल, अपॉन में cos थीटा।
एक बार बताइए ये किसके किसके फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो उसी को फॉलो कर रहा है। तो ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन में कॉस थीटा। अब चक्कर ये होगा कि इसके बाद क्या किया जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस जैसे कॉमन लोगे तो होगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। और अब तुरंत क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरी दुनिया को पता है क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे रील साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर देखा जाएगा हमें आवश्यकता किसकी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पहचान तक गए भाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो और ऑलरेडी नीचे कॉस थीटा है, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, दैट मींस कॉस थीटा आपका आंसर सही। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चेक करते रहो। बता दिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फिर 13 नंबर, हाँ यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, तो जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिख लो। ऑप्शन है पहले हमारे 33, बी ऑप्शन 32, 31 और आपके 30, ये ऑप्शन है हमारे। और कह रहा है कि माध्य तथा बहुलक मतलब माध्य और बहुलक दो चीजें हमारे पास गिवन है इसमें। कहता है कि माध्य की वैल्यू 32 है और इसकी वैल्यू 35 है, तो माध्य का बताओ भाई। फार्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब वैल्यूज में उतारा जाए, बहुलक की वैल्यू 35 है, इसकी जगह पे ये लिखो। 3 माध्यिका हमको बोला है, माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका बराबर व्हाट, ठीक है, इसको निकालना है। तो इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको माध्यिका ऐसे लिख लो और माइनस 2 गुणे माध्य की वैल्यू 32 है, 32 गुना 64 माइनस 64, दैट मीन्स उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा, तो 35 प्लस 64 3 माध्यिका। और फिर अगर आप देखेंगे 64 35 को जोड़ोगे तो 6 4 9 और 5, ठीक है 99 हो जाएगा और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो माध्यिका। अब आप समझ ही सकते हो कितना आएगा, बताइए कमेंट में बताना आंसर, ठीक है। मैं बताओ वैसे बता देगा 33, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर शायद ये सवाल था आपका, 13 नंबर, ये 13 नंबर सवाल था। अब 14 नंबर सवाल देखो, नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आसान था ये तो। 14 नंबर ये कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब आप एक बात बताइए, क्या cos थीटा में आपको पता नहीं है कि अंडर रूट 3/2 किसका होता है, किसका होता है? जैसे साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, तो cos 30 की हो जाती है, उल्टी हो जाती है और क्या है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू किसकी है, cos 30 अंश की है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 अंश। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि cos 2 थीटा की वैल्यू होता भैया, cos 2 थीटा cos 2 गुणे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 3 गुना 60 है, तो cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है, मतलब 1/2। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन कहीं दिख रहा है, बी सी डी ए, कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, 1/2 है, ठीक है। इसका ऑप्शन 0 है, सी ऑप्शन आपका 1 है, 2 पर अंडर रूट 3 है, तो बी ऑप्शन सही है, बी बी सही है, ठीक है। कोशिश करिएगा अच्छे से सारे ऑप्शंस बबल किया करो, वरना आपको आएगा आंसर और बबलिंग भी नहीं कर पाओगे सही से, तो गलत हो जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए पहले बच्चों, कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर, 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी मींस प्रायिकता। अब एक बात सोचो आप, पासा मतलब डाइस, जो आप लोग लूडो खेलते हो, तो आपके एक पासा उछालोगे, दूसरा पासा ये है, अगर देखा जाए तो उस पासे में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक बात सोचो, इसमें
कितनी जगह पे आप ऐसी संख्या सेट करोगे कि योग 10 हो जाए? बताइए। एक तो ये 6 4 10 हो सकता है, ये 6 4 10 हो सकता है, और ये 5 5 10 हो सकता है। तो अगर पूरा सेटअप किया जाए तो हमारे 3 ऐसे बन रहे हैं, 4,6, 5,5 और 6,4। ये 3 सेटअप बन रहे हैं जिससे हम योगफल 10 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? अकरिंग इवेंट और टोटल अकरिंग इवेंट, मतलब संभावित प्रायिकता और पूरी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ई डैश अपॉन में टोटल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। अब आप देखो 3 संभावना बन रही है 10 आने की, तो 3। अच्छा, टोटल संयोजन कितने तरीके से कर सकते हो भाई? टोटल तो देखो, 1 के बाद 6 ये लोगे, 2 के बाद 6 ये लोगे, 3 के बाद 6 ये लोगे। मतलब अगर देखा जाए तो 6 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 6 36। आप 36 टाइप से टोटल संयोजन कर सकते हो, 36 टाइप से। देखो ये चैप्टर ठीक ठाक बड़ा है, मैं आपको तुरंत एक ऐसे स्लाइड में 2-3 मिनट में आपको नहीं सिखा सकता हूँ। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन ये एक प्रॉपर 1-2 घंटे क्लास करोगे अच्छे से तो समझ में आती है प्रोबेबिलिटी। हाँ, टोटल संयोजन कितने टाइप से कर सकते हो? 2 पासों का 36 प्रकार से कर सकते हो, और उस 36 प्रकार में 10 योग कितने टाइप से आएंगे? 3 टाइप से आएंगे, जो कि मैं यहाँ बताया हूँ, 4 6 5 5 6 4, ठीक है। तो 3 36, 3 1 3, 3 9 6, 1 अपॉन में 12। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हो कौन सा सही है। ऑप्शन आपका ए सही है भैया। अब ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, 1 अपॉन में 12, बी, सी और डी। तो अब आपको पता ही चल गया है, 1/6, 1/4 और 1/8। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक, ए सही। ए ऑप्शन सही है भाई आपका, कर लो। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे आओ। ये देखो, त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, जिसको हम लोग शायद, हाँ, थेल्स प्रमेय नाम से जाना जाता है। थेल्स प्रमेय में एक प्रमेय है, 2 उप प्रमेय है, तो इसको उप प्रमेय से लगा देते हैं। चलो, ऐसे इक्वेशन है, एक इक्वेशन देखते हैं क्या है। ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, एबीसी एक ट्राइंगल है, और जिसको एक रेखा ई है, डी एक रेखा है, ठीक है। कह रहा है कि एडी की वैल्यू 2.2 है, सब वैल्यू सेंटीमीटर में है। इसकी 3.3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है, और इसकी कह रहा है कि इसी की वैल्यू बता दीजिए, इसी की ये वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, इसी को हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक। चलते हैं, देखो ये आप थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से लगा दो। क्या होता है फार्मूला? ये और ये। तो एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी। तो आप वैल्यू रखो इसमें। एडी की वैल्यू कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर, मैं लिख नहीं रहा हूं। डीबी की वैल्यू कितनी है? 3.3 है, बराबर एई की वैल्यू कितनी है? 1.8 है। और आपने इसी की वैल्यू क्या मान के रखा है? एक्स मान के रखे हो आप। तो क्योंकि हमको तो एक्स की वैल्यू होता नहीं, जिसको आप इसी मान के बैठे हो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। ये तो जानते हो नॉर्मल कैलकुलेशन है। एक्स 1.8 गुणे 3.3 अपॉन में 2.2। अब देखो, एक दशमलव यहाँ पे, एक दशमलव हटा दो, इसका दशमलव रहने दो। इसको देखो 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 3 33। अब इसको क्या करोगे? चाहे तो इसको ऐसे कर दो, 0.9, 9 3 27 होगा, और 10 0.9 गुणे 3, तो 9 3 27, 2.7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एक्स आपने इसी मान के रखा है, सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आप चेक कर लो कौन से सही बैठ रहे हैं आपके। ऑप्शन है 1.8 और 2.2, 2.7 और आपका क्या है? 5.5। ए, बी, सी और डी, 2.7 ये सही है, सी ऑप्शन सही है, लगा लीजिए। चलो 16 नंबर पे हो गया, 17 नंबर करते हैं। 17 नंबर पे बच्चों क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा मार्जिन रखता है अपने आप में। सीधे सीधे एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है, और एक संचयी बारंबारता वगैरह से पूछ लिया जाता है। तो 8 नंबर या 10 नंबर का
सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है उससे भी आता है। तो एक बच्चों वर्ग अंतराल के पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। 30 से 40 बी ऑप्शन है, 20 से 30 सी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत 0 to 10 देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया इसमें, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता जिसको हम एफ कहते हैं, बारंबारता फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। भाई क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। इसकी बारंबारता 5 है, 4 है, 7 है और 8, ये ठीक है 8 है और ये 6। ठीक, तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों को ये कह रहा है कि बहुलक वर्ग बताओ क्या होगा। तो आपको इसमें भैया CF संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो संचयी बारंबारता 5 ही हो जाता है, फिर इसको दोगे 5 4 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाता है, 16 9 कितना होगा 24 और 24 6 30 हो जाता है और n की वैल्यू भी 30 ही है। वर्ग अंतराल बताना है तो आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू रहती है 30, n की वैल्यू 30, हमें यहां से अगर आप बहुलक का फार्मूला आपको पता हो L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच होता है। तो जो n/2 होता है वो बहुत रोल प्ले करता है। n/2 आप चेक करो 30/2 दैट इज 15, 15 किस CF में संचयी बारंबारता में वैरी कर रहा है। आप देखेंगे 9 तक इसमें है, 9 के बाद जैसे भाई संख्या 10 स्टार्ट होगी, 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 तक इसमें होगी। गलती मत करिएगा, 16 मेरा CF है, इसके जो सामने वाली वैल्यू है ये F होती है और जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू जो 20 और 30 होती है वो उसका वर्ग अंतराल हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन सही है। खटाखट लगाओ भाई, बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है ना ये। हाँ, और भी बता दे रहा हूँ, एक जो वैल्यू ऊपर में होती है इसको CF कह देते हैं हम लोग और इसको F कहते हैं। जब आप लोग माध्यिका निकालते हो तो उसमें फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन में 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। तो उसमें जो F1 F0 F2 यहां से निकलता है, ये F हो जाता है, ये F1 हो जाता है और ये F2 हो जाता है। हाँ, ये F0 सॉरी F0, ये F1 और ये F2 हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 18, बस अब 3 क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों के। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्टली ऐसे करवा दिया जाएगा, क्वेश्चन के थोड़े से आप पूरा सीखा करिए। देखो 18 नंबर क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। सिंपल सी बात है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये ऑप्शन लेता हूं A B C और D। इसमें है ऑप्शन में 0 1 2 -1। ठीक है, अब बताइए आप लोग। देखो आपको सीधा इसका पोस्टमार्टम बढ़िया से कर दिया जाता है। देखो LAL अपॉन में KK होता है। यहाँ पे आप देखोगे साइन थीटा होता है, साइन, अभी मैं थीटा खोल नहीं लिख रहा हूँ, साइन कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ कॉसेक होता है। कुछ नहीं, सीधा सीधा देखो tan इंटू कॉट, सीधा tan इंटू कॉट दिया है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन इंटू कॉसेक अगर दिया रहेगा तभी 1 होगा, कॉस इंटू सेक रहेगा तभी 1 होगा। तो आप चाहो तो फॉर्मूले लगा लो। tan थीटा हमने क्या कहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप कर दो भाई, काट दो तभी 1 आएगा, फार्मूले से आप कर लो तभी 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। ठीक है, 18 में बी ऑप्शन सही है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर देखते हैं बच्चों। 19 नंबर देखो, 19 नंबर क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। तो चलो 12 15 और 21 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम तो ये वाला पुराना जुगाड़ ही है हम लोगों के पास, क्या है 12 15 और 21। ऑप्शन लिख लेते हैं चलो, 520 420, कुछ और होगा ऐसे 320, गजब 20 के टर्म में दे दिया है, 220। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलते हैं देखते हैं, लगाओ किससे काटा जाए इसमें, 3 से ले लो, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 7 21। फिर अब तो सब संख्याएं अपने से कटेंगी, 4 5 7, फिर मतलब 5 फिर 7 ही रहेगा। तो क्या होगा, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7,
7 6 42 0 420 ऑप्शन नंबर बी सही। लगा लो बी। 19 नंबर प्यारे बच्चों सवाल लगाओ। बी ऑप्शन सही है 420। बहुत तरीके हैं, दूसरा भी तरीका बता दे रहा हूं। जैसे अगर 12 है प्यारे बच्चों तो 12 को फैक्टर करो, 2 गुणे 3 और 15 का फैक्टर कर लो, 3 गुणे 5 और 21 का फैक्टर कर लो तो 3 गुणे 7। कहते हैं कि जो सब में कॉमन मिल जाए, मतलब ये देखो 3 3 सब में आ रहा है तो एक बार 3 लिख लो, ये तो एचसीएफ हो गया। फिर उसके बाद जो जो संख्याएं बच रही हैं उसको ऐसे उतार लो, 5 और 7, तब भी 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 पंचे 60, 7 6 42 मतलब 420, तब भी आ जाएगा आपका। ऐसे ही लगा सकते हैं। चलते हैं, तो 420 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। खूब शेयर करना, खूब सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खूब बड़ा क्वेश्चन है, संरेखीय है, के का वैल्यू पूछ लिया है। 2, 3, 4, के, 2, 3, 4, के और 6, -3 दे रखा है और कह रहा है कि संरेखी है। संरेखी का अर्थ क्या होता है? तो के की वैल्यू बताओ, के इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है। ऑप्शन लिख लेते हैं, ए, -1, बी, सी और डी। 0 1 0 1 1/2। चलो चेक कर लेते हैं क्या करेंगे इसमें। आप बताइए, फार्मूला लगाओगे। फार्मूला क्या होता है? संरेखी का मतलब सबसे पहले ये जानना होगा, संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब होता है क्षेत्रफल की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि संरेखी एक सीधी रेखा में 3 बिंदु आ गए हैं, तो यहाँ क्षेत्रफल तो भैया बंद आकृति की होती है, तो कैसे, तो इसीलिए क्षेत्रफल इसमें 0 होता है संरेखी में। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y3 y1 होगा और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है हमारा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिख लो, x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। हमने क्या कहा, संरेखी है। संरेखी क्वेश्चन में आपके संरेखी का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो 0 इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू पुटअप करो, x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिखो। y2 की वैल्यू क्या है, k है, k लिखिए। माइनस y3 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 लिखो। फिर आपने क्या करोगे, y3 की वैल्यू -3, y1 -y1, अगर ये माइनस होता तो माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, 3 ही रहेगा। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 लिखो। फिर y1 की वैल्यू 3 माइनस, वैसे देखने से तो लग रहा है कि ऑप्शन यही है, बी। चलो लगा के देख लिया जाए। y2 की वैल्यू क्या है, k। हाँ, y2 की वैल्यू k है। ठीक, चलो चेक करते हैं। 2 को 0 से तो 0, फिर 2 को k में गुणा करोगे तो 2k, 2 3 और 6, और ये 4 और ये -3 और -3 कितना होगा। बहुत सारे बच्चे तो +6 कर देते हैं, लेकिन ये -6 होता है। प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लिकेशन, 6 3 18, -6 को k में गुणा करो तो 6k हो जाएगा। तो आपको तो पता होगा, ये k वाला टर्म ये है, k वाला ये टर्म है। हाँ, तो 2k और -6k कितना हो जाएगा, -4k। और ये पहले चेक कर लो, 6 4 10 नहीं जोड़ेंगे इसमें यहाँ बोड़ा मास का ख्याल रखिएगा। 6 और प्लस माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, और ये +18 है, ये आपका। तो आगे यहाँ देखो बच्चों, -4 के कोई टर्म्स नहीं मिल रहे हैं, तो उधर कर दो उसको, उधर 0 है ना अपना, तो उधर -k को तो +4k हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 में से 24 घटाओगे तो कितना होगा, -18 होगा, और ये +18, ये वाला +18। तो अब आप देख सकते हो, -18 + 18 0 होगा, 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 है 4, दैट इज आल्सो इक्वल 0। तो ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों, ये सही है आपका ये। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चंस के पोस्टमार्टम हो गए। आपको क्लास कैसी लगी, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।